जी मेकअप रिमूव करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का वीडियो आई थिंक जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, इट्स द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बाय यू गाइस, क्योंकि हर बंदे ने मेरे को पूछा है लिटरली, आपको पीसीओएस था, हाउ डिड यू कंसीव नेचुरली, आपकी डाइट क्या थी, आपकी एक्सरसाइज क्या थी, आपकी दवाएं क्या थी, आपने क्या किया, आपको थायराइड था, आपने कैसे किया, ऑल दैट थिंग्स। सो इन दिस वीडियो मैं वो हर क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। सो आई एम गोइंग टू आंसर एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट पीसीओएस। मुझे पीसीओएस 2016 से है। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, I am just sharing what I know about PCOS. This might be right or wrong. Definitely visit a doctor. Home treatment मत करना। अगर PCOS है और पता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाओ। बाकी की चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं एंड मैंने किसे इसको हैंडल किया ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। नीचे 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 ही बटन है रेड कलर का, दबा दो एक बार। हेल्पफुल वीडियोस लाऊंगी, वादा करती हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और घंटा भी बजा देना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए मेरी ढेर सारी किसेस और हग्स ऑलरेडी तैयार है। तो चलो, हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। प्लस मैंने मेकअप किया था इस वीडियो में, मैंने एक वीडियो शूट करी है, तो वो भी मैं मेकअप रिमूव करूँगी, थोड़ा स्किन केयर करूँगी, उसके साथ बातें करेंगे, क्योंकि सिर्फ बातें करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। तो पहले मैं ना इंस्टाग्राम के क्वेश्चन आंसर करती हूँ जो मुझे मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जैन गुनगुन ने पूछा है, पीसीओएस मतलब सिस्ट होता है ना। सो पीसीओएस एंड पीसीओडी दो बीमारियां होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज पीसीओएस एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज पीसीओडी आई गेस। मुझे पीसीओएस है, सो मुझे इसका मतलब पता है। इसमें क्या होता है, आपकी ओवरीज जो होती हैं दो, आपका यूट्रस होता है एंड आपकी ओवरीज होती हैं दो, तो उन ओवरीज में छोटे 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 पॉलीसिस्टिक मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे। दैट माइट बी ब्लड क्लॉट्स और वट एवर इट इज़, वो डॉक्टर बताते हैं। बट मुझे जैसे बताया था कि ब्लड क्लॉट हो के क्लॉटिंग हो जाती है पूरी एंड बहुत सिस्ट हो जाते हैं। आपकी एक ओवरी में, दो ओवरी में, दोनों में हो सकता है। एंड किसी को बहुत कम होता है, किसी को दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का बहुत मेजर होता है। सो दैट्स पीसीओएस। सो या सिस्ट हो जाते हैं। टेकिंग सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू गेट रिड ऑफ पीसीओएस। सो भाई सिंपल सी बात है, पीसीओएस ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई दवाई खा लोगे तो आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो पीसीओएस जहाँ तक मुझे पता है, मुझे 2016 में बहुत यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला था। एंड यहाँ पे मेरा माइक मैंने लगा रखा है, सो सॉरी फॉर दैट, बहुत गंदा लग रहा होगा एनीवेज। सो जब मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं सॉरी सीटी स्कैन हुआ, सो वी गॉट टू नो कि मुझे पीसीओएस है, मेरी दोनों ओवरीज में काफ़ी सारे सिस्ट है। सो एक चीज़ होती है कि जिनको पीसीओएस होता है, सबको ऐसा लगता है कि उनको पीरियड प्रॉब्लम होते हैं, उनको फेशियल हेयर आते हैं, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उनको बहुत एक्ने आता है, उनको हेयर फॉल आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेकअप रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। सो टुडे आई एम यूजिंग द वाओ स्किन साइंस कोकोनट क्लैरिफाइंग माइसेला वाटर एंड काफ़ी नेचुरल है ये। इसमें कोई पैराबेंस, कोई सिलिकन्स, कोई मिनरल ऑयल नहीं है। एंड इट इज़ इन्फ्यूज्ड विद कोकोनट वाटर विच हेज़ल ग्रीन टी क्यूकम्बर वाटर। 200 ml का प्राइस कुछ है यहाँ पे 349, हमेशा डिस्काउंट पे मिल जाता है। रियली लाइक दिस थिंग अबाउट वाओ कि इनके प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है इसमें दैट इज़ 98%, विच इज़ अमेजिंग। वीगन है, क्रूल्टी फ्री है एंड वाओ इज़ अ मेड इन इंडिया ब्रांड। सो एनीवेज, तो अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है, कॉटन पैड में थोड़ा सा वो कर लिया एंड ट्रस्ट मी ज़बरदस्त मेकअप रिमूव होता है इससे। एक बार लिया एंड बस पूरा मेकअप ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है एक ही बारी में। सो इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स गाइस। सो ज़रूर हर स्किन टाइप वाले इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। रियली रियली लाइक इट। प्लस वाओ का जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। उसमें स्पेशल ऑफर्स चलते रहते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ देख सकते हो। प्लस हर वाओ के प्रोडक्ट पे पीछे एक क्यूआर कोड आता है एंड उसके डब्बे पे भी आता है। सो आप स्कैन करके भी देख सकते हो क्यूआर कोड स्कैनर ऐप में कि आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल है कि नहीं, विच इज़ रियली गुड राइट। ऐसे तो ओरिजिनल ही होगा 100%, बट देख सकते हो आप। सो दैट आई रियली लाइक एंड
कोई भी हार्मफुल केमिकल कुछ भी नहीं है, पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से मेड होता है। पैराबेन सिलिकॉन्स तो है ही नहीं, मिनरल ऑयल तो है ही नहीं। एनीवेज चलो, माइसेलर वाटर से तो रिमूव हो गया मेकअप बहुत ही अच्छे से। सब कुछ कॉटन पैड में आ चुका है, इफ़ यू कैन सी। रियली रियली रिकमेंड इट। इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट अप, हाउ यू ट्रीट PCOS एक्ने। सो PCOS में जो एक्ने मुझे हुआ था उसके लिए मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, बिकॉज ठीक तो ऐसे नहीं होता, और एक्ने से ज़्यादा मुझे ज़बरदस्त हेयर फॉल था ना। ओके, मैंने फेस वॉश लगा लिया, मैंने आपको बताया भी नहीं कि क्या लगाया। सो इट्स द वाओ कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश। इट हेल्प्स क्लैरिटी, सॉफ्टन एंड ब्राइटन स्किन। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है दैट इज कोकोनट वाटर, एलोवेरा, एलो लीफ एक्सट्रैक्ट, प्रो विटामिन B5, विटामिन E। इट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, और आपको पता ही है वाओ के सारे प्रोडक्ट्स में कोई पैराबेन्स, कोई सिलिकॉन्स, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, विच इज़ रियली ग्रेट। एंड ये 200 ml का है, वीगन है, क्रूल्टी फ्री है। ये फेस वॉश जो है ना गाइज, बहुत अच्छे से आपके फेस को पूरा क्लीन कर देता है, सारा पोल्यूटेंट्स निकल जाता है, स्किन के pH लेवल को बहुत बैलेंस कर देता है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद है, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और ये कोकोनट की फ्रेग्रेंस है। आप जिसको कोकोनट की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है ना, यू गाइज विल लव इट। बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, पता है इसमें, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करने में। सो मेकअप का अगर कोई ट्रेस रह गया उसको रिमूव करने के लिए आई एम जस्ट यूजिंग इट। बजट के अंदर ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली ट्राई आउट करके ज़रूर देखना गाइज। एंड इस बार जब मुझे प्रोडक्ट्स मिले तो मैंने वाओ का मतलब वो QR कोड स्कैन करके भी देखा था कि सारे प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, एंड एवरीथिंग वाज जेन्युइन, तो मज़ा आ गया और भी थोड़ा सा। सो आई एम क्विकली गोना गो एंड वॉश माई फेस, कम बैक, एंड देन वील कंटिन्यू अप विद द फर्दर क्वेश्चंस। इस वाले फेस वॉश में जो है ना, the quantity of natural ingredients is 97.60%. Can you believe it? आज के ज़माने में इतने ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स। आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट वाओ कि इतनी क्लैरिटी के साथ सब कुछ मेंशन करते हैं यूरो, ताकि कस्टमर को, कंज्यूमर को पता हो कि वो अपने फेस पे क्या लगा रहा है। सो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया अपने एक्ने के लिए, अपने हेयर फॉल के लिए। ही गिव मी मेडिसिन्स, एंड उससे धीरे धीरे करते करते it became better. Next up, the last step of the skincare that we're going to do is this wow coconut water full cream with hyaluronic acid. इसके key ingredients है coconut oil, pro vitamin B5. It helps deliver deep hydration for youthful skin. And again, no parabens, no silicones. And ये जो है इसमें इसका जो claim है that is saturates skin with good dose of hydration and fade blemishes and age spots, improve complexion. That is good. ये ऐसा कुछ claim नहीं करते कि it will make you very fair or anything like that, and I really like. Now सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वाओ के बारे में लगती है इस वाले पैकेजिंग के बारे में। Now let me show you the packaging first. This is the packaging. एंड इसको ओपन करोगे ना, इसे मॉइस्चराइजर का क्या होता है, यू हैव टू पुट योर फिंगर इनसाइड एंड टेक द प्रोडक्ट आउट एंड देन अप्लाई, जिससे प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाता है। बट इसमें एयरलेस जार है जिसको आपने बस ऐसे प्रेस करना है, आपका आएगा। हमारा मॉइस्चराइजर आ गया है, वेरी लाइट बट बहुत डीपली हाइड्रेट करता है स्किन को। ऑयली कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, हर स्किन के लिए बहुत, स्पेशली यू नो आई वुड से ड्राई टू नॉर्मल स्किन को बहुत अच्छे से सूट करेगा ये। एंड ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे तो काफ़ी पसंद आया, मेरी ऑयली स्किन है, फिर भी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो स्किन बहुत अच्छे से नो सॉफ्ट एंड सप्पल हो जाती है। हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट माई स्किन, अबाउट व्हाट आई अप्लाई ऑन माई स्किन, एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस होल रेंज फ्रॉम वाओ। So if you want to buy anything guys, सारे प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो डेफिनेटली गो हैड एंड चेक देम आउट। एंड अगर आप वाओ के ऐप से खरीदते हो, सो यू विल गेट सम पॉइंट्स विच यू कैन रिडीम इन योर नेक्स्ट परचेज। सो या दैट्स इट। सो हाउ वॉज योर PCOS when you were trying to conceive? So 2016 के बाद मैंने कभी दोबारा चेक नहीं करवाया अपना PCOS का, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कभी पीरियड स्किप नहीं होते थे। एवरी सिंगल मंथ आई यूज्ड टू गेट माई पीरियड्स इन 28 days विच इज़ मिरेकलस, बिकॉज मेरे को याद है एक आध बारी के अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ कि आगे पीछे हुआ हो, हमेशा 28 से 30 days के बीच में हो जाता था। एंड मुझे जो मेजर प्रॉब्लम होता था वो मेरा वेट गेन हो रहा था एंड मेरा हेयर लॉस हो रहा था। दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम जो मैं PCOS में मतलब प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। So I don't know how it was while I was trying to conceive, but when I conceived, जो 6 week का एक अल्ट्रासाउंड होता है, I went for that and doctor said कि अल्ट्रासाउंड के टाइम पे कि एक जो मेरा राइट ओवरी है उसमें काफ़ी बड़े बड़े हेमोरेजिक सिस्ट है, मैंने ब्लड के सिस्ट है बड़े बड़े बिल्कुल, बट उसी से मेरा ओवल्यूशन हुआ है एंड फ्रॉम दैट ओवरी जो एग रिलीज हुआ है उसी से आई हैव कंसीव्ड। एंड आई वॉज सो थैंकफुल टू गॉड
क्योंकि यू नो इफ़ यू ट्राइंग टू कंसीव, PCOS बहुत प्रॉब्लम करता है, पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को, किसी को 6 महीने पीरियड्स नहीं आते, किसी को 3 महीने नहीं आते, लोगों को भयंकर एक्ने आता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसको फेशियल हेयर आता है बहुत ज़्यादा, वेट गेन का प्रॉब्लम तो है ही है। सो PCOS में दवाई से ज़्यादा ना आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी हर्बल टी और प्रोडक्ट सजेशन फॉर PCOS। तो मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोलना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कुछ नहीं किया, बट हाँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यानी कि हमेशा एक्टिव रहना, वर्कआउट करना। मैं जिम भी में से नहीं जाती थी, बट मेरा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है क्योंकि मैं सुबह उठ के ऑफिस जाती थी, चलना फिरना दिन भर चलता रहता था, घर आती थी, खाना खुद पकाती थी, घर का अरेंजमेंट सब कुछ खुद से करती थी। एंड मेरी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल थी। बीच बीच में मैंने कभी कभी जिम भी ज्वाइन किया, बट आई वॉज नेवर रेगुलर। बट मैं बहुत चलती फिरती रहती थी पूरे दिन, तो मतलब मेरे को अफसोस है कि मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली वर्कआउट करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। बट उससे काफ़ी कंट्रोल होता है। तो अगर आपको PCOS है बहुत ज़्यादा, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग आउट, योगा करो, डांस कर लो घर में। अगर आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर के आसपास जिम नहीं है और कोविड का टाइम है, सो यू माइट नॉट बी ऑल्सो कंफर्टेबल कि आप बाहर जाओ एंड आप जिमिंग वगैरह करो। सो यू कैन डेफिनेटली डू योगा एट होम। इतने अच्छे अच्छे वर्कआउट सेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, यूटिलाइज दैट। नेक्स्ट अप, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंसीव व्हेन यू स्टार्ट starting with PCOS? I tried first time में कंसीव होके भी वो केमिकल प्रेगनेंसी हो गई थी। सेकेंड टाइम इट डिड नॉट हैपन एंड थर्ड टाइम में आई गॉट प्रेग्नेंट एंड चल रहा है। सो बेसिकली मुझे यही लगता है कि अगर आपके साइकिल्स नॉर्मल है, यानी कि 28 to 32 डेज़ का जो नॉर्मल साइकिल होता है वो अगर है, यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन कंसीविंग। नेक्स्ट अप, व्हाट डिफ़िकल्टीज यू गेट? मेरे को तो मैंने जैसे बताया बहुत सीवियर हेयरफॉल हुआ था। ओके, जब मेरा शुरू में PCOD डिटेक्ट हुआ था तो मुझे बहुत सीवियर हेयरफॉल हुआ था। लिटरली मैं टकली हो गई थी, पता नहीं मेरे गले में क्या हुआ, प्लीज़ इग्नोर। सो लिटरली मैं टकली हो गई थी एंड इतने बाल गिर रहे थे मेरी शादी से पहले कि मुझे लग रहा था मैं गंजी हो जाऊँगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं स्पॉइल हो जाऊंगी। लिटरली 2016 से लेके 19 के बीच में 2 बार मुझे ऐसे मेजर हेयरफॉल हुआ है दैट आई कांट टेल यू। बट डॉक्टर आपको सॉल्यूशंस देता है सर पे लगाने के लिए, ऐसी चीज़ें देगा कि हाँ वो ठीक हो जाता है, बट यू नीड टू सी अ डॉक्टर। एंड वेट गेन, उसके लिए आपको एक्टिव लाइफस्टाइल और जंक फूड अवॉइड करना होता है। PCOS का सबसे बड़ा वो होता है जंक अवॉइड करो। मैं इतना जंक खाती थी, आई थिंक इसीलिए मेरा वेट गेन होता ही जा रहा था और वेट कम नहीं हो रहा था। मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने इतना जंक खाया, उसके बाद भी आई कुड कंसीव नेचुरली। बट आप प्लीज़ ऐसे मत करना, आई डोंट वांट यू गाइज टू सफ़र। नेक्स्ट अब, क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए उसके बाद कंसीव? क्या मेरे पीरियड्स शुरू से ही रेगुलर थे। जब से मुझे पता चला कि PCOS है, उससे पहले भी हमेशा से रेगुलर थे, कभी भी आगे पीछे नहीं हुए। 28 to 30 डेज़ का 32 डेज़ का जो साइकिल था हमेशा वही रहा है। 1 या 2 महीने से हुआ है कि वो थोड़ा पीछे हो गया, अदरवाइज़ नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पूछूं। माई एज इज़ 18। सो शोइका, इट इज़ अबाउट PCOS दैट वी आर टॉकिंग एंड आई थिंक आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। शेख ने पूछा है, आई एम 23 एंड अ ईयर बैक वी गॉट टू नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर PCOD, वेट, हेयर फॉल, ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड जंक कम्प्लीटली। मेरी डॉक्टर ने मेरे को बताया था एक बार कि PCOS इज़ अ काइंड ऑफ डायबिटीज़, तो ये लाइफ टाइम रहता है। सो स्वीट आपको ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, रिफाइंड शुगर वाला स्वीट नहीं लेने चाहिए, ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, और जंक स्पेशली मैदा वो इसीलिए अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि सबसे PCOS बढ़ता है। तो थोड़ा जंक फूड अवॉइड करो, घर पे अच्छा टेस्टी बना के खाओ। एंड जो चीज़ें में रिफाइंड शुगर होता है, मैदा होता है, उन चीज़ों को पूरा अवॉइड करो। और जिम नहीं जा सकते तो घर में डांस करो, मस्त पंजाबी गाने लगा के कूद फांद करो, एक्टिव लाइफस्टाइल रखो थोड़ा सा, एंड वर्कआउट करो थोड़ा सा, मतलब योगा कर लो, कुछ भी कर लो जो तुम्हारा दिल करता है, बट करो, बैठे मत रहो। डेफिनेटली जब आप ये चीज़ें करोगे, डेफिनेटली इट विल क्योर। टेल अस अबाउट योर डाइट। I never followed any specific diet. I never did any diet.
मैं कभी नहीं सोचती थी कि ऐसा खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ये करना है, वो करना है। मीठा मैं हमेशा से कम ही खाती थी, मुझे पसंद भी नहीं था, तो वो शायद मेरे लिए काम कर गया। एंड जंक मैं खाती थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ खाती थी, जो कि मैंने गलती करी है, आप मत करना। Going for medical diagnosis is good. I mean, I have heard of serious side effects. It's not that. If you have PCOS, and you should definitely see a gynecologist, because she is going to tell you कि आपकी उस प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है, वो ठीक कैसे हो सकता है। एंड मोस्टली सारे गाइनिक्स जो होती है, अगर बहुत प्रॉब्लम हो, पीरियड्स का डेट वगैरह सही से ना आते हो, तो दे गिव यू अ 21 डेज का साइकिल विच आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मेरे को शुरू में एक बार दिया था एंड मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी उससे, एंड आई यूज्ड टू फील सो डैम सिक, बट डॉक्टर ने नेक्स्ट मंथ से बंद कर दिया बिकॉज एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एंड दे सेड दैट इफ पीरियड्स आर नॉर्मल यू डू नॉट नीड एनी मेडिसिन। तो डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर यार, विदाउट अ डॉक्टर हाउ विल यू गेट क्योर्ड। और ये बढ़ता ही जाएगा, एंड अगर बढ़ता ही जाएगा तो हाउ विल यू कंसीव। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम अगैन, एंड आपकी पूरी लाइफ वेट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, एक्ने इतना आ जाता है कि बहुत बंदा अपने अंदर से इरिटेट हो जाता है। ओके, टॉक अबाउट व्हाट चेंज इन योर हेल्थ। PCOS हुआ, आई सेड दैट आई गॉट वेट गेन बहुत ज़्यादा, दैट वाज ओनली चेंज अपार्ट फ्रॉम माई हेयर फॉल। डज योर स्किन अफेक्ट बिकॉज ऑफ PCOS? येस इट डज। बहुत एक्ने आता है, स्किन एकदम मरियल सी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली PCOS में क्या होता है ना, मेल हार्मोन, आई हैव हर्ड कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मेल की तरह दाढ़ी आने लगती है, एंड मेल की तरह वॉइस हो जाती है बहुत लोगों की, एंड कंसीव करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं और आपके मेल हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं। तो डेफिनेटली PCOS से बहुत स्किन में चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आजकल ये 80% लड़कियों को है, राइट? आजकल 10 में से 6-8 लड़कियों को PCOS होता है, इट्स वेरी कॉमन। एंड आई थिंक जब भी आपको लगे कि आपकी पीरियड्स मिस हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ हो रही हैं, हेयर फॉल हो रहा अचानक से बहुत ज़्यादा, एक्ने आने लग गया, या फेस में यहाँ पे मोस्टली दाढ़ी जैसा बाल आने लग जाते हैं, चेस्ट में हेयर आने लगते हैं, आपकी बॉडी हेयर ओवरऑल काली काली मोटी मोटी हो जाती है, ऐसा कोई भी चेंज आप देखो तो प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर, प्लीज़ गेट एन अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन डन, जो आपकी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे। सो दीज वर द क्वेश्चंस वी गॉट ऑन इंस्टाग्राम। अब चलो हम यूट्यूब की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस वी हैव ऑन यूट्यूब। ओके, इट्स 10, रात के 10 बज रहे हैं, मैं अभी बक कर रही हूँ घर पे बैठ के। एनीवेज, सो PCOS के सिम्टम्स एंड हाउ डिड आई डायग्नोस, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी मंथ्स यू गाइज वर ट्राइंग एंड वॉट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस यू हैव। सो वी डिसाइडेड इन द मंथ ऑफ जून दैट वी वांट टू प्लान, एंड जून में हमने ट्राई किया, एंड विद द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑल द सिम्टम्स, आई गॉट अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, but then I got my periods after 2 days, and doctor told me apparently that was a chemical pregnancy. That means कि कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होंगे या कुछ भी होगा, वो मेरी बॉडी के लिए सही नहीं होगा, तो बॉडी अपने आप रिजेक्ट कर देती है। तो वो हुआ पहली बार में। सेकेंड मंथ कुछ नहीं हुआ, जुलाई में, एंड अगस्त में कंसीव हो गया। सो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने कि आप PCOS के साथ भी कंसीव कर सकते हो। यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव माइंड सेट। मैं भी अपने आप को क्वेश्चन किया करती थी, यार मुझे तो इतना PCOS है, क्या मेरा कभी हो पाएगा कंसीव नेचुरली, क्या सब कुछ हो पाएगा नेचुरली, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। मत सोचो इतना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहो एंड सब कुछ हो जाएगा। और मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। लाइफस्टाइल का मतलब अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, डांस वांस कर लो, वॉक पे चले जाओ, कुछ भी करो। फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट से 1 आवर का हर दिन का आपका होना चाहिए। अगर आपको PCOS है, नहीं करोगे तो मत सोचो कि बैठे बैठे आप ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, बाकी आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें से लाइफ ऑफ धृति का क्वेश्चन है, मेडिसिन शुड अ PCOS पेशेंट टेक, बाई विच आई मीन एलोपैथी और होम्योपैथी, बिकॉज आई हैव हर्ड एलोपैथी मेडिसिन डू सीरियस साइड इफेक्ट्स। Now I'm not a doctor, Dhriti, to tell you that what are the side effects, but हाँ,
21 डेज़ की जो पिल होती है PCOS की, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो आपके वेट्स को नॉर्मल करने के लिए देते हैं, उससे बहुत वॉमिटिंग आती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट आई डोंट नो उसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट है भी कि नहीं, बट जिसको प्रॉब्लम है उसको तो खानी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ठीक होना है, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। होम्योपैथिक टेक्स टाइम विद दैट आई फील। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माइल्ड है सो यू कैन गो फॉर होम्योपैथी, बट अगर आपको पता है कि आपको ज़्यादा है तो आई थिंक इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, विच एलोपैथी कैन हेल्प यू विद। सो इट्स अगैन योर कंप्लीट बिलीव इन अ पर्सनल चॉइस कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। विच हॉस्पिटल इज़ बेस्ट फॉर डिलीवरी इन गुड़गांव एंड डिड यू चेंज योर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल? सो ये लास्ट क्वेश्चन है। सो आई डोंट नो, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यार अच्छे। मैंने अपने घर के पास जो बेस्ट हॉस्पिटल था वही देखा है, दैट इज़ देयर वर 2 हॉस्पिटल्स, Cloud9 हॉस्पिटल जिसका बहुत नाम है मदर एंड चाइल्ड केयर में, एंड प्रतीक्षा हॉस्पिटल, W प्रतीक्षा, विच इज वुमेंस का हॉस्पिटल है। सो आई चूज़ पहले मैंने Cloud9 चूज़ किया था, आई वेंट टू Cloud9, बट वहाँ बहुत भीड़ थी एंड देन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई डॉक्टर। Every time I used to go, I had to wait for 3-4 hours and it was so tiring, and especially during COVID. So I moved to Pratiksha and my doctor right now is very good. She gives time, इतना wait भी नहीं करना पड़ता and बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है. So that's it. Now some general things that I would like to share कि यार PCOS है, I know, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बट कोशिश करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो बहुत ही अच्छे से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ। बहुत आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके भी बेटर रिजल्ट्स पा सकते हो सकता है सब कुछ ठीक। अगर आपको PCOS है तो प्लीज़ ऐसा मत सोच लो कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। बस थोड़ा नाचते रहो, गाते रहो, थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, थोड़ा मेडिटेट करो अगर हो पाता है तो। मेरे से नहीं होता मेडिटेशन, बट अगर आपसे हो पाता है तो करो। शुगर मत लो, इनटेक मत करो रिफाइंड शुगर, और मैदा वगैरह मत खाओ। थोड़ा सा जंक बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, इसको कंट्रोल कर लो, फिर तो खाना पीना चलता ही रहेगा सारी लाइफ। एंड प्रॉपरली इसको जो है डायग्नोज कराओ डॉक्टर से। सो दैट वाज इट। अगर मैं कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई क्वेश्चन आपको और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूँ वहीं पे, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँ। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस।